जय हिंद साथियों। दोस्तों आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों का सामान्य ज्ञान का देखने को मिलेगा और सामान्य विज्ञान का देखने को मिलेगा। देखो इस चैनल पर मेरा वीडियो लेट आ रहा है, यानी कि भाई गैप ज़्यादा आ रहा है, ठीक ना। क्लास का वीडियो आप लोग को पता होगा भाई, आप लोगों को पता होगा। ऐसे तो मेरा मेन चैनल है रोहित फौजी लवर्स वाला, तो उस पर तो भाई मैं टाइम निकाल के किसी तरह वीडियो डाल देता हूँ। लेकिन भाई इस पर क्या होता है ना, पीडीएफ क्वेश्चन सब कुछ बनाना पड़ता है, तो टाइम सही से नहीं मिल पाता है। कभी घर का टाइम, कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, जिसके कारण से भाई सही से टाइम नहीं मिल पाता है। इसीलिए भाई इस चैनल पे थोड़ा वीडियो है कि लेट आता है, ठीक ना। लेकिन फिर भी अब मैं आप लोगों के लिए हमेशा कोशिश करूंगा, भले एक दिन बीच हो लेकिन कंटिन्यू क्लास लाने का कोशिश करूंगा, ठीक ना। तो जो भी भाई 2026 में इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए तैयारी करते हो, तो भाई आप लोग अभी से पढ़ाई में उतर जाओ, ठीक ना। पढ़ाई नहीं करोगे तो भाई अभी के समय में कुछ नहीं होने वाला है। चाहे आप लोग जीडी के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप लोग यहाँ पे ट्रेडमैन के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप लोग यहाँ पे WMP, जो भी लड़की WMP से तैयारी करना चाहती है, उसके बाद टीए से भी भाई आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाला है, क्योंकि ये सभी ट्रेड का सिलेबस है जो सेम रहता है, ठीक ना। तो जो भी भाई टीए में इस बार रनिंग क्वालिफाई किए हो, तो आप लोगों का भी एग्जाम जनवरी महीना से शुरू है, तो वो भाई के लिए भी यहाँ पर बेस्ट रहने वाला है क्वेश्चन, ठीक ना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं डायरेक्ट क्लास को शुरू करता हूँ। और मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि रख हौसला, हुआ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक ना। तो देखो आप लोगों का पहला क्वेश्चन यहाँ पे का बोलत बा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों के बोलत बा कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, बताओ। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पोंगल, कुचिपुड़ी, कथक, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर का होई। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ना है, फिर आप लोगों को यहाँ पे राइट आंसर बताना है, ठीक ना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोलत बा कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। कथक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ताला लगा देना है और याद भी आप लोगों को करना है, ठीक ना। जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को कॉपी पे लिखना है, ठीक ना। कॉपी पे आप लोगों को भाई नोट बना के और टाइम टेबल के हिसाब से आप लोगों को पढ़ाई करना है, तभी जाके भाई आप लोगों को एग्जाम निकलेगा, ठीक ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोलता है अप्रैल 2025 में भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में घोषित किया गया है, बताओ। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोगों को यहाँ पे भाई राइट आंसर बताना है, ठीक ना। पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे बोलता है अप्रैल 2025 में भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई बी होगा, ठीक ना। मध्य प्रदेश राज्य आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी गुजरात का पता ही होगा कहाँ है, ठीक ना। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, नौसेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताओ। दिल्ली, राजस्थान, मुंबई, तमिलनाडु। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोगों को यहाँ पे राइट आंसर बताना है। यहाँ पे भाई क्वेश्चन देखो, नौसेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई सी होगा, ठीक ना। मुंबई में है, मुंबई आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। भाई मेरा घर है, ऐसे तो भाई जो मेरा घर है ना वो गली में है, ठीक ना। 4 चक्का नहीं आता है, लेकिन भाई यहाँ पे अभी आप लोग को आवाज़ सुनाई देता होगा गाड़ी घोड़ा का, छोटा बड़ा मोटरसाइकिल का, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, इसमें आवाज़ आ जाता है। भाई रास्ता के बगल में ही घर है, तो वीडियो बनाने में भी दिक्कत होता है, ठीक ना। क्योंकि मैं यहाँ नयका घरारी पे वीडियो बनाता हूँ, पुराना वाला घरारी है वहाँ तो मैं नहीं रहता हूँ, तो थोड़ा गाड़ी घोड़ा का आवाज़ आ जाता है, तो इसके लिए थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक ना। तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। देखो यहाँ पे आप लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हिमालय को संरचनात्मक रूप से किस पर्वत श्रृंखला में वर्गीकृत किया गया है, बताओ। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग को बताना है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोगों का वलित है, ज्वालामुखी पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। VVI
मोस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है हिमालय को संरचनात्मक रूप से किस पर्वत श्रृंखला को वर्गीकृत किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई ए होगा, ठीक ना। वलित हो जाएगा, फोल्ड इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग ताला लगा देना। हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, नौसेना किस क्षेत्र की सुरक्षा करती है, ये आप लोगों को बताना है। नौसेना है यह कौन सा क्षेत्र की सुरक्षा करती है, बताओ। वायुसेना, पहाड़ी क्षेत्र, जलीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। नौसेना है ना भाई, ये आप लोगों को भाई जलीय क्षेत्र को सुरक्षित करता है, जलीय क्षेत्र आप लोगों को याद रखना है। नौसेना किस क्षेत्र की सुरक्षा करती है, तो ये भाई जलीय क्षेत्र को। हाँ, आप लोग इसको भाई अच्छे से याद रखिएगा, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि भारत में सरकार रेखा परीक्षा के लिए भारत का सर्वैधानिक पद कौन सा है, बताओ यहाँ पे। तो इसका मैं डायरेक्ट यहाँ पे राइट आंसर बता दिया हूँ, ठीक ना। CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। CAG शॉर्ट में बोला जाता है और इसको हिंदी में ये बोला जाता है, ठीक ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो भाई आप लोगों को इसको अच्छे से याद रखना है। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, गद्दी जनजाति का संबंध किस भारतीय राज्य से है, बताओ। हरियाणा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, क्या होगा इसका राइट आंसर। गद्दी जनजाति का संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। भाई आप लोग हर एक क्वेश्चन को कॉपी पे जरूर लिखना, तभी भाई याद होगा, ठीक ना। और लिखने के बाद भाई उसको 2-3 बार पढ़ोगे ना टाइम टेबल के हिसाब से, तो आप लोग को हर एक क्वेश्चन याद रहेगा। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 1857 की क्रांति का झांसी से नेतृत्व किसने किया था, बताओ। रानी लक्ष्मीबाई, शाहजहां, अकबर, दास, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है 1857 की क्रांति का झांसी से नेतृत्व किसने किया था, तो आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। रानी लक्ष्मीबाई आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग भाई ताला लगा देना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है सार्वधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, बताओ। यहाँ पे आप लोगों को बताना है सार्वधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, आप लोगों को ये बताना है। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 32, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी वीर बहादुर फौजियों को याद होना चाहिए, ठीक ना। 2026 में कौन कौन भाई फौजी बनना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भाई क्या हो गया, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। 32, अनुच्छेद 32 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, पुस्तक दिया सलाई के लेखक कौन है, बताओ। ये पुस्तक है आप लोगों का दिया सलाई, इसका लेखक कौन है आप लोग को बताना है। मोहन मौर्य, राजेंद्र प्रसाद, कैलाश सत्यार्थी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। पुस्तक दिया सलाई का लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भाई सी हो जाएगा, ठीक ना। कैलाश सत्यार्थी आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, 2023 में मेट गाला में भाग लेने वाले पहले अभिनेता कौन है, बताओ। आप लोगों को यहाँ पे बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। आमिर खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, क्या होगा इसका राइट आंसर। भाई आप लोगों को ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि 2023 में मेट गला में भाग लेने वाले पहले अभिनेता कौन है, तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शाहरुख खान हो जाते हैं, ठीक ना। शाहरुख खान आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि भारतीय वायुसेना में किस लड़ाकू विमान को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, बताओ। यहाँ पे आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तो नहीं है भाई, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। सुखोई 30 MKI, ठीक ना। सुखोई 30 MKI आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना में किस लड़ाकू विमान को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो यही है भाई इज राइट आंसर, सुखोई, ठीक ना। सुखोई आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, बताओ। सबसे कम
ठीक ना। सबसे कम यहाँ पे पूछ रहा है तो सबसे कम क्या होगा बताओ। 4 ऑप्शन है, आटा कामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोभी मरुस्थल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे आप लोग को बताना है सबसे कम जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। तो सबसे कम आप लोगों को यहाँ पे आटा कामा मरुस्थल ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को ताला लगा देना है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है बताओ। वो तो भाई सबसे छोटा पूछा था ना, यहाँ पे नहीं जनसंख्या में पूछा था, ठीक ना। अब आप लोग को यहाँ पे बताना है कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। थार मरुस्थल, ग्रेट मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो भाई सहारा मरुस्थल है, ठीक ना। सहारा मरुस्थल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को तारा लगा देना है, ठीक ना। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी बताओ। विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी। महिला के बारे में बात हो रही है, पहली महिला कौन थी बताओ। अरुणा, आसफ अली, गोसीबेन, इनमें से कोई नहीं। मैडम बीकाजी कामा, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे भाई ये VVI मोस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। मैडम बीकाजी भिकाजी कामा आपका इस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो भाई VVI मोस्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखना और कॉपी पे जरूर लिख लेना, ठीक ना। विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी। तो मैडम भिकाजी कामा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जो जलियांवाला बाग हुआ था उसका हत्याकांड कब हुआ था बताओ। मार्च 1890 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 4 जून 1960 ईस्वी, 10 दिसंबर 1872 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप सभी को याद होना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये भाई आप लोगों को हुआ था 13 अप्रैल, ठीक ना। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, आप लोगों को ये याद रखना है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक ना। ये आप लोगों का 16 क्वेश्चन था सामान्य ज्ञान का, खत्म हो गया। अब यहाँ से आप लोग सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन देखो, VVI मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है भाई, ठीक ना। मंजिल उनको मिलती है भाई जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है साहब, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। मधुमेह, घेंघा, टाइफाइड, डायबिटीज। क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो भाई होता है डायबिटीज होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, डायबिटीज। हाँ, डायबिटीज आप लोग भाई ध्यान से याद रखना। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पे इसका मुख्य कारण बताना है। इंसुलिन की कमी, विटामिन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, इनमें से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को क्या क्वेश्चन पूछा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो डायबिटीज होता है, और यहाँ पे फिर वही पूछ दिया है कि डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है। तो भाई यही होगा इंसुलिन की कमी, ठीक ना। तो इंसुलिन आपका इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। 11, 22, 45, 7। बताओ। सूर्य के प्रकाश में आप लोग देखते होंगे भाई, वहाँ पे जब सूर्य की प्रकाश निकलती है तो वहाँ पे भाई रंग में बदल जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो वो 7 रंग होते हैं। 7 रंग कौन कौन सा होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो भाई देखते हैं कितने लोगों को याद है। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो रंध्र कहते हैं, ठीक ना। रंध्र आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, HCI हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान लगभग कितना होता है। 22, 0, 8, 3। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोगों को मान बताना है, pH मान कितना होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक ना। और इसका
ये भाई सूत्र है HCl, H से भाई हाइड्रोजन, ठीक ना। HCl आपका इज राइट आंसर हो, सॉरी राइट आंसर बोल रहा हूँ। ये आपका भाई क्वेश्चन है HCl। HCl सूत्र हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और इसका pH मान कितना होगा, तो इसका pH मान होता है ना भाई वो 0 होता है। 0 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखो, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आप लोग बताओ। जो भाई पिपरा वाला चूंटी होता है, ठीक ना, वो काटता है तो भाई चकत्ता कर देता है। तो बताओ चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा जो चींटी का डंक, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, ठीक ना। तो जो चींटी के डंक में अम्ल होता है ना वो भाई फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भाई इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, लाल लिटमस को नीला कौन करता है। भाई पहले हम जब छठा या 7वां क्लास में पढ़ते थे ना, तो मिडिल क्लास में, तो वहाँ पे पेडिकल करके सर दिखाते थे। जो भी सर साइंस पढ़ाते थे ना, तो लाल लिटमस को नीला कैसे कर देते हैं, नीला लिटमस को लाल कैसे कर देते हैं, एकदम पेडिकल करके दिखाते थे भाई। हाँ, और वही अभी भी पढ़ना पड़ रहा है, ठीक ना। तो आप लोग बताओ लाल लिटमस को नीला कौन करता है, नाइट्रोजन, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा लाल लिटमस को जो नीला कर देता है वो भाई क्षार होता है, ठीक ना। क्षार आपका इज राइट आंसर हो जाए। आप लोग अपने से भी पेडिकल करके देख सकते हो अगर जानकारी है इसके बारे में। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोलता है, पेड़ पौधे ठंडक क्यों देते हैं। आप लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के कारण, ठीक ना। पेड़ पौधे ठंडक क्यों देते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्यों देते हैं भाई, ये लगता है थोड़ा डार्क क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको आप लोग छोड़ दो, मैं देखूंगा। बाकी अगर आप लोग को पता होगा तो जरूर बताना, लगता है टाइपिंग करने में ये गलती हो गया है क्वेश्चन, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोलता है सजीव जीव का उदाहरण कौन सा है, बताओ। सजीव जीव का उदाहरण कौन सा है, लकड़ी, प्लास्टिक, पानी का मछली, इनमें से कोई नहीं। सजीव जीव का उदाहरण आप लोगों को बताना है, क्या होगा। लकड़ी तो हो नहीं सकता है, प्लास्टिक भी नहीं हो सकता है, तो पानी का जो मछली है वो आपका हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सजीव जीव का उदाहरण कौन सा है, तो भाई पानी में के मछली। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये भाई है जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जैव रासायनिक प्रक्रिया है, इज राइट आंसर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है महिला में मासिक चक्र संपन्न होना क्या कहलाता है। यहाँ पे मासिक धर्म, कुपिक चरण, मीनोपोज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, महिला में मासिक चक्र संपन्न होना क्या कहलाता है, तो ये भाई कहलाता है मीनोपोज, ठीक ना। मीनोपोज ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है भ्रूण पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो ये भाई प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक ना। भ्रूण पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है, प्लेसेंटा के द्वारा, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, अरे ससुरा कहाँ हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक नहीं है, कपास, रेशम, ऊन, प्लास्टिक। यहाँ पे प्राकृतिक बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक नहीं है। यहाँ पे सिर्फ प्राकृतिक नहीं है पूछा है, और ऑप्शन आप लोगों को ऑप्शन के हिसाब से बताना है, ठीक ना। तो भाई इसमें तो कपास भी प्राकृतिक नहीं हो सकता है, रेशम, ऊन, प्लास्टिक, ठीक ना। प्लास्टिक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक नहीं है, तो प्लास्टिक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक ना। ताप का मात्रक, दाब का मात्रक, ओम का नियम, ये सब आप लोगों को याद रखना है, ये सब भाई जरूर पूछेगा। ओम का नियम आप लोग 9वां में भी पढ़े होंगे, 10वां में भी पढ़े होंगे, 11वां में भी पढ़े होंगे। अब यहाँ पे भाई
जब नौकरी का बारी आता है तो यहाँ पर भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन बच्चा में हाँ कुछ भाई बोलते हैं अरे आप तो 10वां पास हो गए, ये सब पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। नहीं भाई, जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो, नौकरी लेना चाहते हो तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा। पीछा कब छोड़ेगा? जब भाई आपको नौकरी हो जाता है तो फिर आप लोग को उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऐसे फिर वहाँ भाई जब ट्रेनिंग होता तो ट्रेनिंग पर भी पढ़ाया जाता ही है, ठीक ना। तो ताप का मात्रक होता है वो केल्विन होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा है? यकृत, आंख, वृक्क, किडनी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? मनुष्य का उत्सर्जिक अंग कौन सा होता है? तो ये भाई ऑप्शन नंबर सी होगा, वृक्क होता है या किडनी, ठीक ना। ये दोनों हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग भाई ठीक लगना। अगर ऑप्शन में वृक्क रहेगा तो ये भी होगा और किडनी रहेगा तो ये भी होगा, ठीक ना। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग भाई आंसर देना। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जल का परिवहन। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जल का परिवहन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, वह प्रक्रिया जिसमें भोजन की छोटे छोटे टुकड़ों को टूटने की प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? तो पाचन कहलाती है, ठीक ना। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देखो, वह प्रक्रिया जिसमें भोजन की छोटे छोटे टुकड़ों को टूटने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो पाचन। पाचन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। मेरे वीर बहादुर फौजियों, सुन रहे हो ना भाई आप लोग कि सोए हुए हो? हमको तो लगता है आप लोग सो गए होंगे। बताओ 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको उपयोग किया जाता है, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोलता है जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपतित किरण कहते हैं, ठीक ना। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण, ठीक ना। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है जब दो व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में रस्सी खींचते हैं तो कौन सा बल कार्य करता है? तो तनाव बल, ठीक ना। तनाव बल काम करता है, ठीक ना। जब दो व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में रस्सी खींचते हैं तो कौन सा बल कार्य करता है? तो तनाव बल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज आप लोगों को लगभग 35 क्वेश्चन बताया हूँ। बताओ 35 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है? सही जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप लोगों को मेरा क्लास का वीडियो अच्छा लगता है तो भाई जरूर लाइक करना, ठीक ना। और अपने दोस्त लोग को मेरे बारे में जरूर बताना। मैं उतना पढ़ने लिखने में तेज नहीं हूँ, फिर भी भाई मैं आप लोगों को यहाँ पे पता है ना, एक कहावत आप लोग सुने होंगे जो मैं आप लोगों को पहले में शायरी बताया हूँ। अगर कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आप लोग भाई दशरथ माझी का नाम सुने होंगे जो भाई अपने प्यार के खातिर भाई उतना बड़ा पहाड़ को काट के रास्ता बना दिए थे। तो कोई भी काम भाई संभव नहीं है अभी के समय में। अगर आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे तो भाई कोई भी असंभव वाला काम भाई संभव हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग भाई दिल से मेहनत करना, सिलेक्शन जरूर होगा। चलो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथ का भी क्लास लाऊंगा, ठीक ना। थोड़ा इधर मेरा लाइट का प्रॉब्लम है जिसके कारण से मैथ अभी नहीं आ रहा, लेकिन मैथ का मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप लोगों को बेहतरीन तरीका से समझा के बताने का कोशिश करूँगा। ओके, चलो जय हिंद जय भारत।